Assalamualaikum, hello everyone, welcome back to my channel कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। कैसे कैसे हैं आप सब? और आपके यहाँ बारिश हुई कि नहीं हुई? हमारे यहाँ तो हो रही है, अभी झींसा गिरना शुरू हुआ है और तैयारी है अम्मी की तरफ जाने की। आज जो है, आज कितनी तारीख है? हैं? आज कितनी तारीख है? हैं? बोलो। 21। आज 21 तारीख है और आज जो है वो जो मकान गिराए जा रहे हैं बुलडोज़र से। पहले तो अकबर नगर का गिरा, अब बाराबंकी की बारी है। तो जमुरिया के किनारे जितने भी किनारे मकान आते हैं वो गिराए जा रहे हैं। तो आज जो है मेरी बहन का भी घर गिराया जा रहा है। फोर्स पहुंच चुकी है और जो गिराने वाली जेसीबी होती शायद वो भी पहुंच चुकी है। तो जिया को वहाँ भेज दिया है, जो सामान वगैरह हटाना है तो वो हटाएंगे। और बारिश भी शुरू हो गई है, देखिए क्या होता है। बारिश तेज़ होती है कि फिर ये बंद हो जाती है। क्या चीज़, क्या कह रही हो? हाँ पहनते हैं, बस यही रह गया था। तो पहनते हैं स्लीपर अपनी। चलिए चलते हैं, मैं निकल जाने दो इधर से। तो चलते हैं। तो ऐसी वाली बारिश में भीगना ना, आई लाइक इट। चलिए, और अगर बारिश तेज़ हो गई ना तो मज़ा आ जाएगा। ये जीना ना बहुत ज़्यादा स्लिपी है, संभल कर उतरना पड़ेगा। तो हम लोग निकल आए। बारिश भी जो है बद्दों को बंदी हो गई जहाँ तक लगी। हरा वाला हमें दे दो थैला। उसमें क्या है? कहीं तुम गुस्से में तो नहीं ले चलती हो? ये बुढ़िया कुछ नहीं पकड़ रही है तो हम इसको हल्का सामान भी नहीं देंगे। यही बात है, हैं? हम आपको लोडेड सामान दिखाते हैं, इसके ऊपर हम कितना जुल्म करते हैं। तो भैया बहू ने मना कर दिया है लोडेड सामान दिखाने से, और उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे। और आप यकीन करिए, इतने दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है। मेरी इतनी कंडीशन ख़राब है, फिर से मेरा हीमोग्लोबिन जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया है। हो सकता है चढ़ाना पड़े। और हम जिस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, बस हमें अभी जाना है टेस्ट के लिए भी। और हम बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। मेरे अंदर ना बात करने की ताकत है, ना चलने की ताकत है। बस वही पुरानी कहानी फिर से शुरू हो गई है। तो यहाँ पर चले आए थे और मेरी बहन का भी जो है घर तोड़ा जा रहा था, सुना था, वही हम देखने के लिए आए थे। लेकिन फिर किसी का टूटा हुआ घर देखना, मेरे दिल के अंदर इतनी ताकत नहीं थी। तो जिया चले गए थे, जो काम थोड़ा बहुत करना था उन्होंने वहाँ जाके करवा लिया, क्योंकि सामान वगैरह हटना था। यहाँ जो है रोज़ी आई हुई थी। रोज़ी आजकल लखनऊ में रहने लगी अपनी कज़िन सिस्टर के साथ। तो हमने कहा, मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वो जो है कभी कभी रोज़ी को मिस करते हैं, तो हमने कहा चलो रोज़ी को ले लेते हैं। तो रोज़ी बहुत क्लियर आपको नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोगों ने बिल्कुल डिम वाली लाइट जला के रखी है। बहरहाल रोज़ी कुछ। तो जनाब अम्मी के घर आए थे और यहाँ हो रही है झमाझम वाली बारिश। इतनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही यार। इसी बारिश का तो इंतज़ार था। सामान जा रहा सामने से। तो देखा आपने कितनी अच्छी वाली बारिश हो गई हमारे यहाँ, और अभी हो रही है। तो ये जो है 4-5 दिन पहले हुई थी। ब्लॉग आपको लेट मिल रहा है, क्योंकि शुरू जब हमने ब्लॉग किया था तो वो 21 तारीख का था। फिर ये जो है उसके बाद का था। बस मेरा आना ही जाना लगा, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है, जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है हॉस्पिटल की, डॉक्टर्स की, पैथोलॉजी की। तो हम यहाँ हमें आना पड़ता है। तो बारिश हो रही थी, ज़िया को क्रेविंग हो रही थी कुछ पकौड़े शकौड़े खाने की। तो उन्होंने कहा हम नहाएंगी भी इस बारिश में, और हम जा रहे हैं अम्मा पकौड़े लेने के लिए। तो फिर वो नीचे आए, उन्होंने नानी से अम्ब्रेला लिया और उसके बाद गए ये ब्रेड पकौड़ा, समोसा और पनीर के पकौड़े, और ये ज़बरदस्त मज़ेदार वाली हरी चटनी, लाल चटनी, चाय तो खाली लेकर आए। और पहली बारिश हो और इस तरह की लवाज़मात ना खाया जाए तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो फिर माँ बेटे ने एंजॉय किया। और उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने घर के लिए थोड़ी सी सब्ज़ी, चिकन, और आज ये इरादा हो रहा था कि चलो चिकन कोरमा बनता है, तो जिया ले आए थे चिकन, साथ में तंदूरी रोटी भी ले आए थे। क्योंकि फिर हम आपको बता दें कि मेरी तरफ जहाँ अब हम गए हैं तो वहाँ पर जो चीज़ों का जायका हम लोगों को
खाने की आदत वो उधर नहीं मिलती है, फिर आना पड़ता है। तो जब इधर आते हैं तो अपनी पसंद की चीज़ें ले करके हम लोग जाते हैं। तो मगरिब के बाद जो है हम लोग निकले थे और उससे पहले हम लाइव भी गए थे। ये लाइव वाले दिन की क्लिप है, यानी कि ये कई दिनों की क्लिप है, जोड़ कर एक ब्लॉग बनाया है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और तबीयत का हम आपको बता ही चुके हैं कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप सब दुआ कीजिएगा, आप सबकी दुआओं में बहुत असर है, क्योंकि आज जो अपने हैं वो अपने नहीं हैं, लेकिन आप सब तो इतने अपने हैं कि मेरे ब्लॉग्स चले भी नहीं और मेरा चैनल नहीं चला, लेकिन तब भी आप लोगों ने मेरा साथ आज तक बनाए रखा है। और आपके बुरे वक्त में आप जब किसी भी कंडीशन में ना हो तो ऐसे लोग अगर जुड़े रहते हैं तो वही जो है आपके अपने होते हैं। और आपके अपनों में इतनी दुआएं होती हैं, तो वो दुआएं इतना असर लाती हैं कि बंदा जो है बस बिल्कुल टनटना के सही हो जाता है। अगर आप सब दिल से दुआ कर देंगे ना तो मेरी सेहत फिर से जो है सही हो जाएगी। और मेरे साथ तो ये पुरानी कहानी चलती रहती है और फिर से वही पुरानी कहानी सच में शुरू हो गई है, हीमोग्लोबिन की कमी वाली। तो डॉक्टर कह रहे थे कि ऐसा होता क्यों है, बल्ला बेहतर जाने कि ऐसा क्यों होता है कि हम जो भी खाते पीते वो नहीं लगता है। उसके बाद हम घर आ गए और घर पे कोरमा बना था, नान बना था, हम सब ने जो है वही रात में खाया। और ये अर्ली मॉर्निंग की क्लिप है, तो आइए आप सब भी चाय पी लीजिए। तो फिर जो है हम नेक्स्ट डे घर आ गए थे क्योंकि मेरी रिपोर्ट आनी थी। और जब घर आए तो देखा किसी ने दरवाज़े पे जो है ये सब कम से कम 15-20 किलो मिट्टी थी ला के चौखट पे डाल दिया था। तो जो है फिर हमने अम्मी को फ़ोन किया, तो फिर अम्मी आई थी, तो फिर अम्मी ने से जो है धीरे धीरे हटाया। फिर हमने इसको जो है, फिर मेरी बहू भी साथ में थी, उसने फिर पूरा दरवाज़ा साफ़ किया, धुलाई की। तो फिर जा कर के जो है कुछ दरवाज़े की शक्ल बेहतर हुई। और इतना ज़्यादा कचरा जो है फैला हुआ था। खैर साफ़ सफाई के बाद जो है हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट वगैरह ली और उसके बाद फिर घर चले गए। और बस यही सारा सिलसिला लगा हुआ है कि इंसान जो है अपनी बीमारी से इतना झेल रहा होता है। वैसे कोई ये ऐसी एज नहीं है कि हम 10 साल पहले ही से बीमार हैं, लेकिन ये होता है ना कि जब आपकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल होती है और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाले लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द, तो आपकी ज़िंदगी जो है अजीरन हो जाती है और मुश्किल हो जाती है। लेकिन हाँ, हमने अपनी ज़िंदगी को जितने लोगों ने मुश्किलें पैदा की हैं, हमने उनकी मुश्किल पैदा करने वालों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि जो है वो अपने आप को देख कर खिसिया गए। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने ऐसी ही ताकत दी, हिम्मत दी, तो आइंदा भी वो अपनी ज़िंदगी में जो है खिसिया ही रहेंगे हमसे और कभी जो है खुश नहीं रहेंगे। बहरहाल आप सबकी दुआएं अगर हमें लग गई ना तो बस सेहत का क्या है, सेहत तो जो है फिर से जो है बन जाती है। तो अब जो है दवा जो है चलेगी और हम हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये शाम का वक्त है, हम लोग आ गए थे, तो शाम में यहीं बालकनी में बैठे थे चेयर डाल के। फिर हमने इस मज़दूर को देखा जो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा था, अपने बोरे में 10 ईंटें भर रहा था और एक ईंटे का वज़न कम से कम जो है 3 किलो 3.5 किलो तो होता ही है, और अपने पीठ पर लाद के ले जा रहा था। तो इंसान कितनी मेहनत करता है, गरीबी जो है ना, और अपनी फैमिली को चलाने के लिए इंसान को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो उसके बाद आजकल हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं वो हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो ये है टमाटर का जूस जो अब हम पीने लगे हैं और इस ब्लॉग को भी ख़त्म करने लगे हैं। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।